नबी आकरम की हालत यह थी कि जब आपका इंतकाल हुआ, दिन भर लोग देखते रहे आपकी शक्ल, आते गए देखते गए, खाली करते गए हुजरा। कुछ लोगों को जितना लेट पता चला वो लेट में आए। एक जमात रात में आई, अल्लाह के रसूल की शक्ल देखना चाहती है लेकिन अंधेरे में शक्ल नहीं दिख रही। कहा अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी का चेहरा कैसे देखें, थोड़ा सा चिराग जला दो। चिराग समझते हैं ना, हमारे यहाँ जो भी होता हो, चिराग जला दीजिए, चिराग, ताकि हम चेहरा देख लें। हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कहती है, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? अरे बाहर से आने वालों, क्यों मोहम्मद के घराने की इंसल्ट करते हो? क्यों मेरी जबान से ऐसे जुमले कहलवाना चाहते हो जो हम कहना नहीं चाहते? कहा माशा, हमने कौन सी इंसल्ट कर दी? हमने तो सिर्फ ये कहा कि चिराग जला दो, हमें नबी का चेहरा सही से देखना, अंधेरे में दिख नहीं रहा है, क्या मैं आखिरी बार दीदार भी ना करूं? तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे नबी ने, ये पैगंबर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इन्होंने मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें, अपने शौहर का, अपने पति का तुम्हें चेहरा दिखा सकूं। तो सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फर्क होता है। सियासत करना बुरा नहीं है, अगर समाज के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, समाज की सेवा के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है, कौम की खिदमत के लिए की जाए तो बहुत अच्छी बात है। हजरत उमर से कहा, उमर हिसाब दो, ये नया कुर्ता कहां से आया? हजरत उमर फारूक ने कहा, इसका जवाब मैं नहीं, मेरा बेटा देगा। खड़े हो जाओ बेटे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए और कहने लगे कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी, ये जब बैठ जाए तब बताइएगा हमको। बैठ गए? हो गया? अब तो नहीं उठना है, ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। लगाओ कैमरा। हो गया? जानते हो, आपको आगे बढ़ने से पहले इतना बता दूं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब किनको होगा? इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उनको होगा जो तस्वीरें बनाते हैं। हल्का अजाब नहीं, सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उनको होगा जो फोटो खींचते हैं, बिला ज़रूरत जो तस्वीरें लेते हैं, बिला ज़रूरत अपने मोबाइल में किसी की सेल्फी लेते हैं, उनको अजाब होगा। ये तो एक ज़रूरत है, चलो बन जाती है। जर्जी साहब औरंगाबाद में बोल रहे हैं, कल पूरी दुनिया सुन लेगी। इसका तो चलो इस्लामिक एक फ़ायदा है, पासपोर्ट बनाना है तो खींच लो, कोई बात नहीं। किसी को भेजना है, आधार कार्ड लगना, आपका फ़ोटो लगना है तो चलो सेल्फी ले लो। बिना किसी गर्ज़ व गायत के और मकसद के आप सेल्फी लेंगे? किसने इजाज़त दिया? क्या करेंगे आप? जर्जी साहब को अपने मोबाइल में कैद किया, कल भेजेंगे, देखो हमारे घर आए थे, हमारी दुकान पे आए थे, मैंने मुलाकात की। मैं अपनी मिसाल नहीं, आप सबकी मिसाल दे रहा हूँ, जिसकी भी खींचो, यही तो मकसद होता है। इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे सख्त अजाब, हल्का, सबसे हल्का अजाब तो ये होगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, उनके पैरों के नीचे 2 आग की चिंगारी रख दी जाएंगी बस। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़यामति लरजुल युज़अ फ़ी अख़मसि क़दमिही जमरतान। पैरों के तलवे ये होते ना, इनके नीचे आग की 2 चिंगारी रख दी जाएंगी बस, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। इन दोनों चिंगारियों की वजह से यग़ली मिनहुमा दिमागु, उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा होगा, पतीली की तरह खोल रहा होगा, जैसे पानी खोलता है, हीटर पे रख दो, चूल्हे पर रख दो तो खोलता है। यरा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सख्त और हार्ड अजाब मुझे दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब होगा। ये दुनिया में सबसे हल्का अजाब उसको होगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारियां रखी जाएंगी, इससे उसका दिमाग खोल रहा होगा और वो समझेगा कि हमें सबसे ज्यादा सख्त और हार्ड अजाब हो रहा है। तो जब सबसे हल्का अजाब का ये हाल है तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब का हाल क्या होगा?
और तस्वीर बनाने वालों को सबसे ज़्यादा सख्त अजाब होगा। अब देखता हूँ मेरी तकरीर ख़त्म होने के बाद कितने लोग मेरी सेल्फ़ी लेते हैं, और जो सेल्फ़ी लेता है इसका मतलब वो जलसा सुनने नहीं आया है, इसका मतलब उसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो कुरान और हदीस पर अमल नहीं करना चाहता है, उसकी नीयत खराब है। अच्छा, कुत्ते की दुम देखी है कैसी होती है? अगर उसको 100 साल के लिए किसी पाइप में रख दो और 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो जाएगी ना? नहीं होगी ना। अल्लाह के बंदो, इतना मत कहलवाओ कि मैं कुत्ते उत्ते पे आ जाऊं, उसकी दुम पे आ जाऊं। अब अगर कुछ भी हुआ तो बहुत ख़तरनाक मिसाल दूंगा, शायद फिर औरंगाबाद में बुलाना छोड़ दो। बेटी, अरे हमको बता देते साहब, हम क्या कर लेते। हालांकि मुझे अपने हिसाब से सेटिंग करना आती है, हमने कर लिया, और हमको जो पसंद है वो उसमें आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो हज़रत उमर फारूक ने क्या कहा? हो गया बेटा तुम्हारा, अब आ गया हूँ फिर मैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं पे फिर मैं आ गया हूँ। हज़रत उमर फारूक ने कहा इसका सफाई मेरा बेटा देगा। बेटे ने क्या सफाई दी? बेटे ने सफाई दी कि बहुत सी चादरें आई हुई थी बैतुल माल में, बहुत सी चादरें, और सबको एक एक चादर तकसीम होना थी, बंटना था, तो सबके दरमियान एक एक चादर बांटी गई। मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई। मेरे बाप ने उसी चादर का कुर्ता बना लिया, उसी चादर का पंजाबी बना लिया, कमीज बना ली। हज़रत उमर ने कहा नौजवान, तुझे हिसाब मिल गया, जवाब मिल गया, क्या मैं अब खुतबा देना शुरू कर दूं? उस नौजवान ने कहा नहीं नहीं, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये लीजिए, उस नौजवान ने कहा कि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी मैं मुतमईन नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। हजरत उमर ने कहा अब क्या डाउट है तुम्हें? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर तो सबको मिली थी, मेरे हिस्से में भी तो एक चादर आई थी, एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा मोटे हो, जब मेरी कमीज नहीं बनी तो आपकी कैसे बन गई? ये लो। हजरत उमर ने कहा बेटे इसका भी जवाब दो, वरना उमर कभी भी मिंबर रसूल पर कदम नहीं रखेगा। अगर आज तुम्हारे बाप के ऊपर इल्जाम लग गया तो कभी जिंदगी में मैं मोहम्मद के मिंबर पर चढ़ने के लायक नहीं रहूंगा। अपने आप को देखिए कैसे पाक और साफ रखते थे। यही सब बातें उस साइंटिस्ट ने पढ़ी थी तो कहा था कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, लेकिन जब हालात देखे कि अपने भाइयों की भी जमीन पर कब्जे करने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, गरीबों की जायदादों पर कब्जा करने वाले और यतीमों का माल भी खा जाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, तब उसने कहा था कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मुसलमान। बेटे ने कहा आए नौजवान, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे हिस्से में भी एक चादर आई थी, मेरे बाप के हिस्से में भी एक चादर आई थी। जब एक चादर में मेरे बाप की कमीज नहीं बन रही थी तो मैंने अपने हिस्से की भी चादर अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों चादर मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। वो नौजवान खड़ा होता और कहता अमीरुल मोमिनीन, अब मैं मुतमईन हो गया, अब मुझे सुकून मिल गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। तब हजरत उमर फारूक ने खुतबा देना शुरू किया। हिसाब जिंदा लेते हैं और हिसाब जिंदा देते हैं। मेरे भाइयों, मुर्दों से हिसाब न लिया जाता है न दिया जाता है। आपके पास किसी आदमी पर 5,000 10,000 रुपए, वो मर गया, अब आप उस मुर्दे से मांगने नहीं जाएंगे क्योंकि वो मर गया, उसके घर वालों के पास जाएंगे, उनको मर्जी होगी तो देंगे, वरना कहेंगे कि हमने थोड़ी लिए थे, मेरे बाप ने लिए थे, मेरे फला ने लिए थे, हमें तो नहीं मालूम, ना उन्होंने कभी बताया, ना डायरी पे लिखा है, ना हमें उसकी वसीयत कर गए, हम क्यों दें? मेरे भाइयों, हिसाब जिंदों से लिया जाता है। आप अपने बेटे का हिसाब लो, आप अपनी बेटियों का हिसाब लो, आप अपनी बीवी का हिसाब लो। आप अपने समाज में रहते हो, समाज
आज का सरदार आपका हिसाब ले, आप सरदार का भी हिसाब ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम यही शिक्षा लेकर हमारे सामने आता है और यही बताता है, यही चीज़ तो है इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत। इस्लाम क्या है आपको बता दूं, इस्लाम मुकम्मल है। दुनिया का कोई धर्म मुकम्मल नहीं है। आइए थोड़ा सा तकाबुल कर लेते हैं, ज़रा दूसरे मज़हबों को भी सामने रखकर इस्लाम की सच्चाई की तरफ आते हैं। दुनिया में मुकम्मल अगर कोई धर्म है, मुकम्मल समझते ना, कंप्लीट, अगर कंप्लीट कोई रिलीजियस कोई मज़हब है तो क्या है? इस्लाम। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुकम्मल कंप्लीट अगर कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है। नबी अकरम से पहले कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन ईसाइयत कंप्लीट नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात 3 साल से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। पूरी बाइबल पढ़ जाइए, 3 साल से ज़्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 5 साल से ज़्यादा के हालात नहीं मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के 4 साल से ज़्यादा हालात आपको नहीं मिलेंगे। पढ़ जाइए आप, पूरी रामायण पढ़ जाइए, दोनों रामायण, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी की। रामचंद्र जी के हालात का अगर आप जायजा लें तो पूरी जिंदगी के हालात उनके भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ महाभारत के एक युद्ध के इर्द गिर्द वो घूमती है उनकी पूरी कहानी। लेकिन अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाइफ की अगर आप स्टडी करें, तो जिस दिन से पैदा हुए और जब आप इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हुए, पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी नहीं बने थे तब तक के हालात, और 40 साल से लेकर 23 साल और 63 साल, यानी 23 साल की नबवी जिंदगी, 13 साल मक्के और 10 साल मदीने की, 63 साल की जिंदगी के अगर हालात, एक एक दिन के हालात भी अगर आपको देखना हो तो आप पढ़ेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त, आखिरी सांस तक के हालात आपको मिलेंगे। पैदाइश के हालात ये थे कि जब आप पैदा हुए तो माँ उनकी आमिना कहती है, मेरी आंखों के सामने से एक नूर चमका, एक रोशनी हुई और ऐसा लगा कि उस रोशनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि आया आमिना, तूने जो बेटा पैदा किया है वो ऐसी रोशनी लेकर आया है कि वो रोशनी, उसकी कुरान की रोशनी, उसके इल्म की रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। जब आपकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई, 1.5-2 महीने के हुए, और मक्के की फिजा जब बहुत ज्यादा खराब थी, आब हवा बहुत ज्यादा खराब थी, मक्के में बीमारियां फैली हुई थी, तो मक्के की औरतें अपने बच्चों को दूसरे देहात में, दूसरे शहरों में भेज दिया करती थी। दूसरी औरतें उनको दूध पिलाया करती थी ताकि बच्चा बीमारी से महफूज रहे, तंदुरुस्त होकर लौटाया जाए। हलीमा सादिया कबीले साद से चली और वो भी और औरतों के साथ आती है, और जब आती है तो उसी की किस्मत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। कुछ हुज्जत के बाद, बहस व मुबाहिसे के बाद आमिना ने अपना बेटा हलीमा को दे दिया। हलीमा सादिया कहती है कि मेरी सवारी बहुत कमजोर थी, जब मैं कबीले बनु साद से सवारी पर बैठकर आई तो थक जाती थी और कहीं कहीं रुक जाती थी, बैठ जाती थी, आधा 1 घंटा सस्ताती थी, उसके बाद दोबारा चलती थी। लेकिन जब मोहम्मद को मैंने लिया, इस 1.5 महीने के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया, इस 45 दिन के बच्चे को जब मैंने अपनी गोद में लिया और उस सवारी के ऊपर बैठी और कबीले बनु साद अपने घर में, अपने खानदान में लेके आने लगी, तो मेरी वही सवारी जो थक जाया करती थी, हवा से बातें करने लगी, उसकी बीमारी खत्म हो गई, थकने का नाम नहीं लेती थी, कभी रुकने का नाम नहीं लेती थी। पीछे से बनु हलीमा की सहेलियां, उनकी दोस्त, उनकी सहेलियां पीछे से पीछे रह गईं, उनकी सवारियां पीछे रह गईं, और हलीमा की सहेलियां चीख चीख कर कहने लगी, ओ बिनते अबू ज़ुऐब,
ओ अबू ज़ुहैब की बेटी ज़रा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, हम लोग साथ में आए थे, साथ में जाएंगे। जब तेरी ऊँटनी थक जाती थी, तेरी सवारी थक जाती थी तो हम भी रुक जाते थे। आज तू रुकने का नाम नहीं ले रही है, जब जा रहे हैं तो तू अकेली भाग रही है। अरे हमें भी तो अपने साथ लेके चल। और पीछे मुड़कर हलीमा कहती मैं कैसे रुकूं, ये ऊँटनी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। बाखुदा मैं नहीं जानती हूँ कि इस ऊँटनी को क्या हो गया है, ये तो बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी लागर थी, बड़ी नहीफ थी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, पता नहीं इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। फिर वो उस 1.5 महीने के बच्चे को उठाती है, कहती है बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में कोई चमत्कार नजर आ रहा है, मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह के हालात का जरा जायजा लीजिए। पहले दिन से लेकर ये 45 दिन की कैपेसिटी है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब होश संभाला उस वक्त की जिंदगी के बारे में देखिए। और जब 40 साल की उम्र में जब आपको नबूवत मिली, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान की पहली आयत जब नबी अकरम के ऊपर नाजिल हुई तो यहाँ से सिलसिला चला तो अल्लाह का नाम लेकर पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया। यहाँ से आपने अपनी जिंदगी का 90 आगाज किया, 90 दौर यहाँ से शुरू होता है। फिर आपका सफर हमेशा अल्लाह ही के नाम पे चलता रहा, अल्लाह के नाम पे आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि ये 90 सफर जब 63 साल की पूरी जिंदगी कर चुका है और अल्लाह ने जब अपने पास बुलाया तो इस नबी की जबान से आखिरी जुमला यही निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह रफीक़ आला में, आय अल्लाह रफीक़ आला में। जिंदगी का सफर की शुरुआत बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से होती है और जिंदगी का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर खत्म होता है। यानी उसने बता दिया कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी मौत और मेरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसी को अल्लाह के नबी कहा करते थे और उनसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के ताल्लुक़ से ऐसा होना चाहिए कि मसलन हम चाय पिएं तो ये सोचें कि चाय पीना कहीं जायज़ नाजायज़ तो नहीं है। हम पानी पी रहे हैं तो ये सोचें कि पानी पीना कहीं नाजायज़ तो नहीं है। नहीं जायज़ है तो कितनी साजों में पिए, कैसे पिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हम चलने में कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इस्लाम की मुखालिफत तो नहीं कर रहे हैं। हमारे दिमाग पर इस्लाम छा जाना चाहिए, तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे।